अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन विज्ञान की एक ऐसी देन है जिसके द्वारा हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए अपने रिश्तेदारों, संबंधियों या मित्रों से ऐसे बात कर लेते हैं जैसे वे हमारे सामने बैठे हों। टेलीफोन से आज दुनिया बहुत ही छोटी हो गई है और इसके द्वारा देश विदेशों से संपर्क स्थापित करना एक आम सी बात हो गई है। टेलीफोन के आविष्कार का श्रेय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जाता है। उन्होंने अनेक प्रयोगों के बाद इस महत्वपूर्ण यंत्र का आविष्कार किया। बाद में थॉमस अल्वा एडिसन ने इसमें अनेक सुधार किए। टेलीफोन के आविष्कार की कहानी बड़ी मनोरंजक है। 2 जून 1875 की बात है कि ग्राहम बेल अपने सहायक थॉमस वाटसन के साथ टेलीग्राफी से संबंधित कुछ प्रयोग कर रहे थे। वे एक ही तार पर एक ही साथ कई संदेश भेजने संबंधी प्रयोग कर रहे थे। तभी उनके मस्तिष्क में तार द्वारा ध्वनि संदेशों को भेजने की बात सूझी। एक दिन टेलीग्राफ के रिसीवर पर बेल एक कमरे में काम कर रहे थे और वाटसन दूसरे कमरे में काम कर रहे थे। बेल रिसीवर उठाए हुए कुछ सुनने का यत्न कर रहे थे। जब तारों की थिरकन बंद हुई तो वाटसन ने उस पर उंगली मारकर आवाज पैदा की। आवाज बेल को सुनाई दी। वे खुशी से भागते हुए वाटसन के पास पहुंचे और कहने लगे कि मैंने तुम्हारी उंगली की आवाज सुनी है। इसके बाद उन्होंने कुछ और प्रयोग किए और उन्हें कुछ सफलता मिली। वाटसन, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये थे बेल के प्रथम शब्द जो उन्होंने अपने बनाए टेलीफोन पर बोले थे। अनेक सुधार करने के बाद सन 1876 में बेल ने टेलीफोन बनाने का प्रथम पेटेंट प्राप्त किया और एक साल पश्चात उन्होंने बेल टेलीफोन कंपनी की नींव डाली। बेल का जन्म एडिनबरा, स्कॉटलैंड में 3 मार्च 1847 को हुआ था। उनका पालन पोषण बोस्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ। 25 वर्ष की उम्र में बेल ने बोस्टन में गूंगे बहरों की शिक्षा के लिए स्कूल खोला। उन्होंने अपने खाली समय में ऐसे यंत्रों पर काम करना शुरू किया जो बहरे बच्चों को सुनने में मदद कर सकें। उन्हें इस क्षेत्र में तो कोई सफलता न मिली, लेकिन इन प्रयोगों के आधार पर वे टेलीफोन बनाने में सफल हो गए। टेलीफोन के आविष्कार से पहले जब वे टेलीग्राफ में सुधार करने में लगे हुए थे तब वे एक दिन एक कारखाने में गए। वहां उनकी मुलाकात विद्युत इंजीनियर थॉमस वाटसन से हुई। वाटसन भी टेलीग्राफी में काफी कुशल थे। कुछ ही दिनों में उन दोनों में खूब पटने लगी। वेल अपने यंत्रों के नक्शे बनाते तो वाटसन उनके मॉडल प्रयोग करते करते आखिर 2 जून 1875 का दिन भी आ ही पहुंचा, जिस दिन उन्हें टेलीफोन बनाने में सफलता मिली। टेलीफोन बन जाने पर बेल ने अनेक देशों में अपने इस यंत्र के सफल प्रदर्शन दिए। इससे बेल का नाम सारी दुनिया में फैल गया। अगस्त 1877 में बेल ने विवाह कर लिया और दोनों एक टेलीफोन सेट के साथ हनीमून मनाने के लिए निकल पड़े। हनीमून से लौटने के बाद बेल ने एक सप्ताह के बाद ही हाउस ऑफ कॉमन्स की गैलरी में एक टेलीफोन लगाया और संसद में चल रही बहस का कुछ भाग अखबार के एक दफ्तर में बैठे हुए स्टेनोग्राफर को बोला गया। नवंबर 1877 में पहली स्थायी टेलीफोन लाइन बर्लिन में लगाई गई। सन 1878 में जब बेल लौटकर अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इस क्षेत्र में काफी काम हो चुका था और यहां तक कि टेलीफोन एक्सचेंज बनने लगे थे। टेलीफोन के क्षेत्र में थॉमस अल्वा एडिसन ने भी बहुत कार्य किए। सन 1915 तक टेलीफोन व्यवस्थाओं में इतना सुधार हो गया था कि 3400 मील लंबी समुद्र तटीय लाइन बनाई जा चुकी थी। इस लाइन का उद्घाटन करने के लिए न्यूयॉर्क से बेल को बुलाया गया। बेल ने कहा कि इस उद्घाटन के समय दूसरे सिरे पर वाटसन को होना चाहिए। जब उद्घाटन हुआ तो बेल ने वही शब्द दोहराए कि वाटसन कृपया यहाँ आना, मुझे आपकी जरूरत है। इसके जवाब में दूसरी तरफ से वाटसन की हंसी की आवाज सुनाई दी। वाटसन कह रहे थे कि श्रीमान, मैं आप तक आने में इस समय मजबूर हूं क्योंकि मैं आपसे इतनी दूर हूं कि मुझे आप तक पहुंचने में 1 सप्ताह लगेगा। बेल एक बहुत ही नम्र व्यक्ति थे। उन्हें अपने इस महान आविष्कार का कभी अभिमान नहीं हुआ। 75 वर्ष की आयु में सन 1922 में जब ग्राहम बेल की मृत्यु हुई तो समस्त अमेरिका में उनकी स्मृति में 1 मिनट तक टेलीफोन बंद रहे।